यह एक ऐसा राजा है जिसे अपनी सेना पर बहुत घमंड है। फिर भी यह सिर्फ एक बार बिजली गिरने से ही डूब गया, लेकिन इसके एक सेवक ने इसे बचा लिया और इसे एक आइलैंड में ले आया। राजा ने आइलैंड देखा तो कहने लगा, अब से यह हमारी राज्य की नींव बनेगा। तभी सेवक कहता है, महाराज आपकी सेना तो तूफान में तबाह हो गई है, तो आप यहाँ राज कैसे कर सकते हैं? राजा कहता है, अरे बेवकूफ, सेना राजा को नहीं बनाती बल्कि राजा सेना को बनाता है। ऐसा कहकर यह वहाँ पर काम कर रही एक लड़की को आवाज लगाता है और उसके सामने पोज मारते हुए अपने सेवक से कहलवाता है, यह तुम्हारे राजा हैं, इनके सामने झुको। तभी लड़की इन पर हमला कर देती है और राजा की तलवार छीनकर सबसे पहले सेवक को ठिकाने लगा देती है। फिर जब राजा इसके पास आता है तो यह उसे भी मार देती है, लेकिन यह राजा फिर से जिंदा हो जाता है और कहने लगता है, मैं शायद अमर हो गया हूँ, अब मैं हमेशा राज करूंगा। और फिर सेवक भी जिंदा हो जाता है और यह भी कहता है, महाराज शायद मैं भी अमर हूँ। फिर वही लड़की अजीब भाषा में कुछ कहती है तो उस भाषा को सेवक समझकर अपने राजा को बताता है, महाराज इस आइलैंड का नाम एटर्नम है, इसलिए हम अमर हैं। तभी राजा कहता है, सही है, चलो इस राज्य पर राज करें। फिर यह राजा अपने सेवक के साथ इस राज्य के राजा की सभा में पहुंचता है और उस राजा को महाराज की चुनौती देता है। फिर वह राजा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और इनके बीच लड़ाई होती है, लेकिन टापू का राजा इसे मार देता है। लेकिन यह राजा फिर से जिंदा हो जाता है और अब उस राजा को शतरंज की चुनौती देता है, लेकिन वह इसमें इसे हरा देता है और इसे मार देता है। फिर भी यह राजा फिर जिंदा हो जाता है और फिर से लड़ता है, लेकिन फिर से हार जाता है। ऐसा यह कई बार करता है और हर बार हारता ही रहता है। फिर यह काले जादू का सहारा लेता है। उसके लिए यह एक पहाड़ी पर जाता है और इसे एक जादूगर मिलता है जो इसे इसकी ख्वाहिश पूछता है, तो यह इस राज्य पर राज करने की बात कहता है। फिर वह जादूगर इसे अंदर जाने को कहता है। वहाँ से इसे एक अजीब सी ताकत मिलती है जिससे यह राजा पर हमला करता है, लेकिन इसके बाद भी राजा पर कोई असर नहीं होता और वह राजा इसे लड़ते हुए घुटनों पर ला देता है और इसे बिना मारे कहता है, मैं तुमसे लड़कर ऊब चुका हूँ, और अपना मुकुट इसके सामने फेंक देता है। राजा मुकुट लेकर भाग जाता है, लेकिन वह राजा अपना एक और मुकुट निकाल कर पहन लेता है और वह राजा एक पानी की जगह पर मुकुट पहनकर देखता है, लेकिन इसे बहुत अफसोस होता है। तो यह उस लड़की से मदद लेता है और दिन रात मेहनत करता है। फिर अपने सेवक के पास जाकर उसे एक मुकुट से बना हाथ देता है, जिससे वह बहुत खुश होता है और यह एक दूसरे से हाथ में हाथ मिलाते हैं और इस काम से राजा बहुत खुश होता है।